हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। एक्रोपोलिस म्यूजियम एथेंस ग्रीस में दो वुमेन आती हैं जो कि एटलस की डॉटर्स थी। वो मैजिकल स्टिक को लेने लगती हैं जिसे लास्ट पार्ट में बिली ने तोड़ दिया था। जैसे ही वो स्टिक को टच करती हैं उनमें पावर्स आती हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने के लिए आता है। तभी कैलिप्सो उसके ईयर में कुछ कहती है जिससे वो वहाँ आम लोगों पर हमला करता है और उन सभी को अपनी तरह बनाने लगता है। दोनों सिस्टर्स वहाँ से निकलने लगती हैं। गार्ड्स और उनके बीच फाइट होती है पर गार्ड्स उनके सामने कुछ नहीं कर पाते। फिर दोनों सिस्टर मैजिक से सभी को स्टैचूज में चेंज करती हैं। फ्रेडी को दिखाया जाता है। उसे पता लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बिली फ्रेडी के ईयरफोन्स से सुनता है वहाँ पर एक ब्रिज गिरने वाला था। सभी सिबलिंग्स एक साथ जाते हैं और ब्रिज पर सभी लोगों को रेस्क्यू करते हैं। फिर वो ब्रिज को गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते। हीरोज रॉक ऑफ इटर्निटी आते हैं जहाँ उन्होंने उस जगह को मॉडिफाई कर दिया था। बिली मीटिंग में कहता है हमसे मिस्टेक हुई है, हमें देखना चाहिए हम कैसे अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं। उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता और सब वहाँ से एक एक कर चले जाते हैं। लास्ट में मैरी कहती है मुझे काम पर जाना है। बिली कहता है सुपर हीरो होने के बाद भी तुम क्यों काम पर जा रही हो। मैरी बिली को समझाती है तुम अब 18 के होने वाले हो। विक्टर एंड्रोसा अच्छे इंसान है पर वो हमेशा हमें ऐसे ही नहीं रखेंगे। तुम्हें कुछ काम करना होगा। अब वो हमारा खर्च मुश्किल से चला पा रहे हैं। तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा। हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता, अब टाइम बदल चुका है। मैरी फिर वहाँ से चली जाती है। हेस्पेरा एंड कैलिप्सो अपनी दुनिया में आती हैं जहाँ उन्होंने शज़ाम विज़ार्ड को कैद कर रखा था। विज़ार्ड उन्हें कहता है तुम्हारे लिए वहाँ पहुँचना इम्पॉसिबल था। मैंने तो एक सॉलिड वॉल बनाई थी। तुम में से वहाँ कोई जब ही जा सकता है जब कोई उस मैजिकल स्टिक को तोड़ दे। कैलिप्सो टूटी हुई स्टिक दिखाती है। हेस्पेरा कहती है तुमने ही इसे हमारे फादर एटलस के लिए बनाया था, अब तुम ही इसे वापस ठीक करो। विज़ार्ड मना करता है पर कैलिप्सो विज़ार्ड को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगती है जिससे विज़ार्ड मैजिकल स्टिक को ठीक करता है। तभी विज़ार्ड उस स्टिक से एक छोटा सा पीस ले लेता है। फ्रेडी को स्कूल में ब्यूटीफुल गर्ल दिखती है। फ्रेडी उसे देखते ही लाइक करने लगता है। तभी उसके पीछे से बॉयज आकर उसे मारते हैं। पियोन वहाँ आकर बॉयज को भगाता है। वो गर्ल फ्रेडी से इम्प्रेस होती है और उसे हीरो कहती है। फ्रेडी उसे क्लास तक ड्रॉप करने जाता है। धीरे धीरे उनमें फ्रेंडशिप होने लगती है। गर्ल उसे अपना नेम एन बताती है। फ्रेडी उसी के बारे में सोचता रहता है। विज़ार्ड अपनी फिंगर से स्टिक के पीस को निकाल कर बिली को मैसेज भेजता है। बिली अपने सपने में वंडर वुमन को डेट कर रहा होता है। तभी बिली वंडर वुमन के फेस के पास जाता है। उसे विज़ार्ड का फेस दिखता है। विज़ार्ड कहता है तुमने सब गड़बड़ कर दिया। मैं दूसरी दुनिया से तुम्हें बताने आया हूँ एटलस की वारिस यहाँ आ रही हैं। वो दुनिया को तबाह करना और इंसानों को खत्म करना चाहती हैं। तुमने मैजिकल वॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे अब वो यहाँ आ रही हैं। कुछ भी हो जाए उन्हें उनके मिशन में कामयाब मत होने देना। नेक्स्ट डे रॉक ऑफ इटर्निटी में बिली सभी को विज़ार्ड का मैसेज बताता है पर उसकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। तभी बिली उन्हें हेस्पेरा एंड कैलिप्सो के बारे में बताता है। वो बहुत खतरनाक है, सिचुएशन बहुत सीरियस है, मुझे तुम सभी की मदद चाहिए। पेड्रो फिर उन्हें लाइब्रेरी में लाता है जहाँ उन्हें एक मैजिकल पेन मिलता है जिसका नेम पेड्रो ने स्टीव रखा है। पेड्रो बताता है ये सब जानता है। सभी उसे एटलिस्ट की वारिस के बारे में पूछते हैं। स्टीव बुक्स के बारे में बताता है। फ्रेडी एंड एन साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फ्रेडी उसे इम्प्रेस करने के लिए सुपर हीरो से मिलाने के लिए कहता है। तभी वो फोन पर बात करने के लिए जाता है और अपनी फॉर्म चेंज कर एन के पास आता है और एन से खुद की तारीफ करने लगता है। रॉक ऑफ इटर्निटी में यूजीन बताता है एटलस ने लाइफ ट्री से एक स्टिक बनाई थी ताकि उससे वो कुछ ही देवता
देवताओं को पावर्स थे और जब भी चाहे उनसे वो पावर्स वापस भी ले सके। एटलस अपनी सारी पावर्स को स्टिक में रखता था। फिर इंसानी जादूगरों ने एक साथ मिलकर उससे वो स्टिक चुरा ली और उसे पाने के बाद देवताओं को निशाना बनाया। जब जादूगरों को पावर्स मिली तो उन्होंने देवलोक को एक स्पेयर में बंद कर दिया ताकि उन्हें हमेशा के लिए पावर से दूर रखा जा सके। टीवी पर सभी कैलिप्सो एंड हेस्पेरा को देखते हैं जिन्होंने स्टिक चुरा ली थी। सभी सिबलिंग स्टिक के बारे में बिली से पूछते हैं। बिली बताता है, मैंने उसे तोड़कर वहीं फेंक दिया था। उसके बाद मुझे नहीं पता वो वहाँ से कहाँ गई। बिली हेस्पेरा एंड कैलिप्सो को रोकने की तैयारी करता है। पेड्रो बताता है वो 2 नहीं 3 बहनें हैं और तीसरी का नाम एंथिया है। बिली को समझ आता है एंथिया ही एन है जो फ्रेडी के साथ है। ये सब एंथिया का एक ट्रैप था। हेस्पेरा एंड कैलिप्सो फ्रेडी के पास आती हैं। वो फ्रेडी को मारती हैं। तभी फ्रेडी उनसे फाइट करने जाता है पर वो स्टिक से उसकी पावर्स को छीन लेती हैं। एंथिया अपनी पावर से फ्रेडी को पकड़ लेती है। बिली वहाँ आने लगता है फ्रेडी को बचाने के लिए पर वो उनकी पावर्स के सामने कमजोर पड़ जाता है। सभी हीरोज वहाँ आने लगते हैं। कैलिप्सो उन्हें मारने को कहती है। तभी एन कहती है हमारा मिशन इन्हें मारना नहीं है, हमें सिर्फ लाइफ सीड चाहिए। हेस्पेरा अपने साथ फ्रेडी को ले जाती है और वहाँ एक शील्ड तैयार करती है जो कि बहुत पावरफुल होती है। बिली उनके पीछे जाता है पर वो शील्ड के अंदर ही रह जाता है। बिली फिर उनके सामने कुछ नहीं कर पाता। सभी सिस्टर्स फ्रेडी को दूसरी दुनिया में लाती हैं और प्रिजन में कैद कर देती हैं। फ्रेडी फिर उठता है और वो विजर्ड के पास होता है। फ्रेडी पूछता है तुम तो विजर्ड हो, तुम तो राख बन गए थे। विजर्ड कहता है अपनी पावर्स देने के बाद मैं वहाँ रुक नहीं सका और इस दुनिया में प्रिजन में अपनी नाकामियों के साथ जीना बेकार है और तुम्हारे साथ रहना उससे भी बेकार। फ्रेडी विजर्ड को आइडिया देता है पर विजर्ड का दिमाग खराब होता है। विजर्ड कहता है मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे जो मैंने अपनी पावर्स को बच्चों में बांट दिया। हीरोज प्लान बनाते हैं कैसे वो उनसे डील कर सकते हैं और फ्रेडी को वापस फ्री करवा सकते हैं। बिली फिर स्टीव से लेटर लिखवा कर उन सिस्टर्स के पास भेजता है। हेस्पेरा फ्रेडी से चैंपियंस के बारे में पूछती है पर वो टॉपिक को डाइवर्ट करने लगता है। तभी कैलिप्सो अपनी पावर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर फ्रेडी कुछ नहीं बताता। हेस्पेरा कहती है दिखता नहीं पर बच्चा है पावरफुल। हेस्पेरा को बिली का लेटर मिलता है। कैलिप्सो विजार्ड एंड फ्रेडी को गॉड से कहकर ड्रैगन के पास फिकवा देती है। वहाँ ड्रैगन आता है। विजार्ड एंड फ्रेडी बहुत डरे हुए होते हैं ड्रैगन को देखकर। ड्रैगन उन्हें मारने वाला होता है। तभी उन्हें एन अपनी पावर से बचाती है। एन भी फ्रेडी को लाइक करने लगी थी। फ्रेडी वहाँ जान बचाने के लिए एन को हीरो बताता है। एन उन्हें वहाँ से निकलने का रूट बताती है। बिली हेस्पेरा से मीटिंग करता है और उससे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। हेस्पेरा कहती है पावर्स को वापस दे दो, तुम कोई लीडर नहीं हो, बस बनने की कोशिश कर रहे हो। हेस्पेरा बिली के कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करती है पर बिली वहाँ अपनी फैमिली को बुलाता है। तभी कैलिप्सो पीछे से पेड्रो पर वार करती है जिससे उसकी भी पावर्स चली जाती हैं। हेस्पेरा एंड बिली फाइट करने लगते हैं। दोनों में फाइट होती है। बिली उस पर वार कर उसे घायल करता है और खुद को पावरफुल समझता है। तभी हेस्पेरा अपनी पावर्स से मैरी एंड डार्ला को बंदी बना लेती है और बिली को मारने लगती है। वो बिली को मारकर घायल करती है। फिर बिली भी जैसे तैसे कर हेस्पेरा को पकड़ने में कामयाब होता है और वहाँ से सभी के साथ निकल जाता है। हेस्पेरा को रॉक ऑफ इटर्निटी में लाकर प्रिजन में कैद कर दिया जाता है। बिली फिर हेस्पेरा के बदले फ्रेडी एंड शील्ड को हटाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद हेस्पेरा लॉक को ब्रेक करती है। ये सब हेस्पेरा का प्लान था। वो चुपके से भागकर लाइब्रेरी से एप्पल लेती है जो कि लाइफ सीड है जो उन्हें चाहिए था। डार्ला सभी को आकर बताती है वो भाग निकली है। सभी को पता लगता है वो उसका ट्रैप था। विजर्ड एंड फ्रेडी को हेस्पेरा गेट से आती दिखती है लाइफ सीड के साथ। हेस्पेरा अपनी बहनों को एप्पल दिखाती है। सभी खुश होती हैं। वो जीत गई। एन कहती है अब हम फिर से यहाँ खुशहाली लाएंगी। कैलिप्सो कहती है हम इसे उनकी दुनिया में बोएंगे तो एन कहती है इससे वहाँ तबाही आ
जाएगी। तीनों सिस्टर्स में फाइट होने लगती है। एस्पेरा कहती है हम उस सीड को वहाँ बोएंगे तो वो वहाँ सब कुछ खराब कर देगा। कैलिप्सो कहती है हम उनके साथ वही करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया था। एस्पेरा कहती है मेरा ऑर्डर है, तुम इसे यहीं बो दो। तभी फ्रेडी वहाँ आकर एप्पल को चुराता है। सभी सिस्टर्स उसे देखती हैं। कैलिप्सो कहती है जिनकी तुम साइड ले रही थी, देखो वो कितने धोखेबाज हैं। बिली वहाँ आता है और स्टिक लेता है, फिर वो उसे फ्रेडी के पास फेंकता है पर कैलिप्सो उसे पकड़ लेती है। तभी फ्रेडी अपनी स्टिक से पावर्स को वापस लेने में कामयाब होता है। बिली विजार्ड एंड फ्रेडी के साथ वहाँ से निकल जाता है। एस्पेरा एंड कैलिप्सो में फाइट होती है। फिर कैलिप्सो स्टिक से ड्रैगन को आजाद करती है और बगावत कर देती है। ड्रैगन आजाद होता है। फिर बिली सभी के साथ अपने घर आता है और अपने पेरेंट्स को बताता है हम ही सुपर हीरोज हैं। तभी वहाँ ड्रैगन आता है। सभी वहाँ से निकल कर भागते हैं। कैलिप्सो ड्रैगन के साथ उनके पीछे जाती है और एक एक कर डार्ला, यूजीन एंड फ्रेडी की पावर्स को ले लेती है। फ्रेडी एप्पल बिली की साइड फेंकता है। बिली उसे मैरी को देता है और मैरी वहाँ से भाग जाती है। कैलिप्सो उसके पीछे जाती है और स्टिक से उसकी भी पावर्स छीन लेती है। बिली मैरी को देखता है और एप्पल को छोड़कर मैरी को बचाता है। कैलिप्सो को एप्पल मिल जाता है। कैलिप्सो एप्पल को स्टेडियम में आकर बोती है जिससे ट्रेन निकलता है और उस पूरी जगह में फैलने लगता है। उसकी रूट्स पूरी शील्ड में फैल जाती हैं जिनमें से अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स निकलते हैं और इंसानों पर हमला कर उन्हें मारने लगते हैं। इंसान उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे। बिली सिचुएशन को देख कर घबराता है। एन वहाँ फ्रेडी के पास आकर कहती है मैं एस्पेरा को कन्विंस करूंगी जिससे वो कैलिप्सो को रोके। एन वहाँ फ्रेडी से अपना लव कन्फेस करती है। बिली विजार्ड से कहता है तुम मेरी पावर्स को वापस ले लो, मैं चैंपियन नहीं हूँ, तुम सही थे, तुमने गलत चैंपियन चुना, मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। विजार्ड कहता है मुझे हजारों साल लगे हैं एक डिजर्विंग चैंपियन को चुनने में, और जब पावर्स मेरे और मेरे भाई बहनों के पास थी हमसे काबिल कोई नहीं था। तुमने जब पावर्स ली तुमने कुछ नहीं देखा। काबिल होते नहीं है, बनना पड़ता है, जरूरत है सिर्फ एक मौके की। बिली अपनी फैमिली के लिए लड़ो और इस दुनिया के लिए लड़ो, तुम्हें चुनकर मैंने सही फैसला किया है। बिली का कॉन्फिडेंस वापस आता है और वो प्लान बनाता है। उसकी मदर रोसा उसे एक बार उसके रियल फॉर्म में देखने को कहती है। बिली रोसा से गले मिलता है और उसे फर्स्ट टाइम मॉम कहता है। फिर बिली कहता है अगर मैं जिंदा बचा तो वापस लौट कर जरूर आऊंगा। बिली वहाँ से फाइट के लिए चला जाता है। एन एस्पेरा के पास आकर कहती है हमने ओथ ली थी हम अपनी दुनिया को बचाएंगे, न कि दूसरी दुनिया को खत्म करेंगे। कैलिप्सो कहती है हम कुछ गलत नहीं कर रहे। एस्पेरा कैलिप्सो को रोकने लगती है। तभी ड्रैगन उसे पीछे से स्टैब कर बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। कैलिप्सो एन से भी उसकी पावर्स को छीन लेती है। एन भी अब इंसान बन चुकी थी, उसकी मैजिकल पावर्स चली जाती हैं। मॉन्स्टर्स सभी जगह तबाही मचा रहे होते हैं। डार्ला स्टीव से मॉन्स्टर्स को रोकने का मेथड पूछती है। स्टीव बताता है वो यूनिकॉर्न्स से डरते हैं। फ्रेडी को एन दिखती है। बिली कैलिप्सो से फाइट करता है पर वो उसके सामने कमजोर पड़ता है। ड्रैगन उसके पास आता है। बिली फाइट करने की कोशिश करता है। बिली देखता है स्टिक लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। डार्ला एंड सभी यूनिकॉर्न के पास आते हैं। यूनिकॉर्न उन पर हमला करने को भागता है। तभी वो उनके पास आता है। डार्ला स्वीट कैंडीज फेंकती है। यूनिकॉर्न उसे टेस्ट कर डार्ला का फ्रेंड बन जाता है। फिर यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न्स को भी वहाँ बुलाता है। डार्ला एंड सभी यूनिकॉर्न्स की हेल्प से मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं। सभी मॉन्स्टर यूनिकॉर्न्स को देखकर वहाँ से भागते हैं। बिली एस्पेरा के पास आकर उसे शॉक देता है और उससे मदद करने को कहता है। बिली बताता है मैं अपनी सारी पावर्स स्टिक में डाल दूंगा जिससे धमाका होगा। एस्पेरा कहती है उस धमाके में वो सभी मारे जाएंगे जो उस सर्कल के अंदर होंगे। एंड ड्रैगन के पास आती है। ड्रैगन उस पर मैजिकल फायर से हमला करता है। एन कमजोर पड़ती है। फ्रेडी एन के पास आता है और उसका साथ देने लगता है। कैलिप्सो कहती है ये तो इम्पॉसिबल है, वो कैसे सामना कर रहा है। ड्रैगन उन्हें मारने वाला होता है। तभी वहाँ बिली आता है और ड्रैगन को रोक कर कैलिप्सो से उसकी स्टिक लेकर भागता है। कैलिप्सो उसका पीछा करती है। बिली सर्कल में
आता है और प्लान के मुताबिक एस्पेरा सर्कल को छोटा करती है, जिससे वो सिर्फ स्टेडियम के जितना ही रह जाता है। बिली वहाँ लाइटनिंग्स निकालता है, जिससे स्टिक लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रिचार्ज होने लगती है। बिली एंड कैलिप्सो में जबरदस्त फाइट होने लगती है। बिली उनका मुकाबला करता है और ड्रैगन को मार कर घायल करता है। स्टिक रिचार्ज हो जाती है। तभी बिली ड्रैगन के पास जाता है और शेज़ाम कहता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। बिली खुद का सैक्रिफाइस कर दुनिया को बचा लेता है। एस्पेरा कहती है, सच्चे देवता के गुण है इस लड़के में। सब कुछ ठीक होने लगता है। सभी फैमिली मेंबर्स बिली को ढूंढते हैं। उसकी जान जा चुकी थी फाइट में। फ्रेडी उसे देखकर दुखी होता है, उसका ब्रदर नहीं रहा। सभी फैमिली मेंबर्स उसे देखकर बहुत दुखी होती हैं। नेक्स्ट डे उसके लास्ट राइट्स परफॉर्म किए जाते हैं। विजार्ड बताता है स्टिक का मैजिक खत्म हो गया है। जिसमें देवताओं का अंश होगा वही इसमें फिर से पावर्स डाल पाएगा और अब ऐसा कोई नहीं है। तभी वहाँ वंडर वुमन आती है, जो कि ज्यूस का अंश थी। वो स्टिक में फिर से पावर्स डालती है, जिससे वहाँ लाइफ आनी फिर से शुरू होती है और सब कुछ हरा भरा होने लगता है। एन की पावर्स भी वापस आती हैं। बिली वापस जिंदा होकर अपनी टॉम से बाहर निकलता है। सभी उसे देखकर खुश होते हैं। बिली को वंडर वुमन दिखती है। वो उसे देखकर हैरान रह जाता है। फिर बिली उसके पास जाकर उसका थैंक यू करता है और वंडर वुमन के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वंडर वुमन कहती है, दुनिया को बचाने में ध्यान दो बेटा, और वहाँ से चली जाती है। बिली अपने सिबलिंग्स को पावर्स वापस देता है। एंथिया भी अब उनके साथ रहने लगती है। विजार्ड वहाँ आता है अपने नए लुक में। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। विजार्ड स्टिक को अपने साथ लेकर जाने लगता है। बिली कहता है, मैंने दुनिया को बचाया है। मेरा सुपर हीरो नाम क्या है? विजार्ड कहता है, शेज़ाम। मूवी के क्रेडिट सीन में एमिलिया एंड जॉन बिली को जस्टिस सोसाइटी में रिक्रूट करने के लिए आते हैं, अमांडा वॉलर के बिहाफ पर। बिली उनसे मजाक करने लगता है और पूछता है, वंडर वुमन कौन सी टीम में है? मैं भी उसी में जाना चाहूंगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर सिवाना को दिखाया जाता है, जिसकी बियर्ड बड़ी हुई थी, जो फ्रस्ट्रेट होता है। वो कैटरपिलर मिस्टरमाइंड से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं। मिस्टर माइंड कहता है, मैं जल्दी प्लेन के साथ लौटूंगा, और वो भी वहाँ से चला जाता है। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।